देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस से जुड़ी जितनी भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके उतने ही डरावने परिणाम सामने आ रहे हैं। मेडिकल साइंस के पास अब तक जानलेवा महामारी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इसी बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक प्रयोगशाला से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसका दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेरिस के पानी में कोरोना वायरस मिला है। आखिर क्या है इस दावे की सच्चाई, आप खुद देखिए। चीन के वुहान से निकला घातक कोरोना वायरस मेडिकल साइंस के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है, जिसको परत दर परत सुलझाना बेहद मुश्किल हो गया है। अब तक कोरोना को लेकर यही जानकारी दुनिया के सामने थी कि वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है, छूने से, संपर्क में आने से, हवा में छींकने या खांसने से। इतना ही नहीं, वायरस को लेकर यह भी दावा किया गया कि वायरस का जीवाणु कई घंटों तक किसी सरफेस या मेटल पर एक्टिव रह सकता है। लेकिन अब खूनी वायरस को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ जो आने वाले वक्त में कोरोना से होने वाली तबाही का दायरा और बढ़ा सकता है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का टेस्ट किया और इस टेस्ट के जो परिणाम आए वो बेहद डरावने थे। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस के वैज्ञानिकों ने दावा किया कोरोना वायरस पानी में जिंदा रह सकता है। घातक विषाणु का संक्रमण पानी से फैल सकता है। यह खबर होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि प्रयोगशाला में टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों को पेरिस के पानी में कोरोना वायरस के माइनस्क्यूल सूक्ष्म निशान मिले, जो कि हैरान करने वाले थे। इससे पहले दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई। वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि पेरिस के आसपास पानी के 27 सैंपल जमा किए गए, जिनमें से 4 सैंपल में कोरोना वायरस की मौजूदगी थी। हालांकि इस पानी का इस्तेमाल पीने में नहीं किया जाता। पानी के सैंपल को सीन नदी और नहर से लिया गया था। सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि सैंपल में इस्तेमाल किया गया पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन नदी और नालों से लिए गए इस सैंपल में वायरस की मौजूदगी ही अपने आप में डराने वाली है। भले ही पेरिस शहर के लोग सैंपल वाले पानी को पीने में इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन मुमकिन है आसपास के लोग अगर गलती से भी इस पानी को पीते हैं या उसके संपर्क में आते हैं तो फिर वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए पेरिस समेत पूरे फ्रांस में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो सकता है, क्योंकि यूरोप का यह ताकतवर मुल्क अभी भी कोरोना काल में त्राहिमाम कर रहा है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो फ्रांस में अब तक 1,55,383 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 20,265 लोगों ने वायरस के चलते जिंदगी गंवा दी है, जबकि अभी भी फ्रांस में 5,683 लोग गंभीर हालत में हैं। इटली और स्पेन के बाद फ्रांस यूरोप का वो तीसरा बदनसीब मुल्क है जहां कोरोना ने भीषण तांडव मचा रखा है। हर रोज सैकड़ों लोग किलर कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। ऐसे में पानी के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ा तो यकीन मानिए फ्रांस में एक साथ लाखों लोग बेमौत मारे जा सकते हैं, क्योंकि हवा में तो पहले से ही कोरोना का जहर घुला हुआ है और पानी के चलते जानलेवा महामारी का प्रकोप फैला तो इंसानियत पर बड़ा खतरा मंडराएगा। मतलब साफ है कि कोरोना वायरस अब हर नए दिन के साथ विकराल हो रहा है और धीरे धीरे घातक विषाणु अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में एक और मुल्क कोरोना काल में छटपटा रहा है। उसका नाम है टर्की। टर्की भी उन देशों में से एक है जहां पर कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से फैला। टर्की के ताजा हालात की बात करें तो अब तक 90,980 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से 2,140 लोगों ने वायरस के चलते जिंदगी गंवा दी, जबकि अभी भी टर्की में 1,909 लोग गंभीर हालत में हैं। टर्की में हो रही लगातार मौतों से कब्रिस्तान भर चुके हैं। ऐसे में शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में कब्रिस्तान बनाया जा रहा है ताकि कोरोना से मरने वाले लोगों को वहां दफनाया जा सके। फिलहाल पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। अगर ये जानलेवा महामारी जल्द ही काबू नहीं हुई तो धीरे धीरे कई मुल्कों के हालात और ज्यादा भयावह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।